अब हम जो है दूसरी जो हमने तक देखी थी, मुझे याद नहीं है कि पता नहीं कितनी जो है ना एडजस्टमेंट हमको बनानी थी, 8 थी या 9 थी जो है ना। बहरहाल आप जो है ना पहले देख लिएगा, आपके पास लिखी भी होंगी। अब नंबर 2 जो है एडजस्टमेंट हमें बनानी है, ये फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट बनी हुई है। भाई सब्सक्राइब कर देना यार, जो भी देखे यार इसको जो है, एंड आल्सो शेयर दिस टू योर अदर फ्रेंड्स जो कि पढ़ रहे हैं, और उनको भी शेयर करो ताकि वो जो है वो भी फ़ायदा उठा सकें। सही है ना, कोई चार्जेस तो हैं नहीं, और पढ़ें। मेरी जो जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप टू टेल योर अदर्स के इसके बारे में, चैनल के बारे में। ठीक है, जाहिर है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का काम सिर्फ 2 लोगों ने किया है अभी, यानी कि 2-3 और जो है ना हजरात कर रहे हैं। लेकिन 2 जो हैं वो तो मतलब वो हैं आपका जो फ्री कर रहे हैं, और 3-4 जो हैं वो पेड हैं। और वो जो है आपका दिस इज़ आल्सो फ्री। और जाहिर है सबको पढ़िए, सबको जो है ना देखिए कि किस तरह से हमने काम आगे बढ़ना है। ये एडजस्टमेंट है कि एडजस्टमेंट फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस, और नॉर्मली यानी कि एक्रूड के लिए, एक्रूड का मतलब ये, एक्रूड जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग जो है ना वर्ड है। ठीक है, वो जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है, और इसको जो है आपको समझना पड़ता है कि भाई ये जो है ना कि किन मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये पैसे लेने के भी मायनों में इस्तेमाल हो सकता है, और पैसे देने के मायनों में भी इस्तेमाल हो सकता है। राइट, तो ये जो है इस वजह से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्रूट जो लफ्ज़ हैं, तो उसके कंपैटिबल जो वर्ड्स हैं वो जो है पेबल है, या अनपेड है, या आउटस्टैंडिंग है, या नॉट पेड। यानी कि कहीं एक्रूट का लफ्ज़ आ जाएगा, सही है, कहीं पेबल का लफ्ज़ आ जाएगा, कहीं अनपेड का लफ्ज़ आ जाएगा, कहीं आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ आ जाएगा, लेकिन दीज आर ऑल सेम। सही है, ये तमाम के तमाम नॉट पेड। इनका मतलब यही है कि टू बी पेड, यानी कि अदायगी अदायगी होगी। ठीक है, कब होगी? बाद में होगी। और ये नॉर्मल जो है ना प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं होता है कि अभी एक्सपेंस हुआ, मिसाल के तौर पर अभी 30 जून को, मिसाल के तौर पर 31 अगस्त को जो है आपके पास बिल आया, 31 जनवरी को आपके पास इलेक्ट्रिक बिल आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल आया, या आपने देना है 31 जनवरी को जो है सैलरीज एक्सपेंस आपने देना है। ठीक है, सैलरीज देनी है आपने। मैं इसको अभी यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि अजानों का सिलसिला काफ़ी तवील होता है यहाँ पे। तो देन आई विल रिज्यूम दिस लेक्चर आफ्टर क्वाइट, आई थिंक 30 मिनट्स। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग रिज्यूम करते हैं इसको। जी, अब हम रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे एक्रूड एक्सपेंसेस की। एक्रूड एक्सपेंसेस से मुराद ये है कि जब भी आपने कोई एक्सपेंस किया, ठीक है, चाहे आपने इलेक्ट्रिक ली, या टेलीफोन लिया, या क्या होता है गैस का बिल आपके पास आया, ठीक है, सैलरीज आपने आपको हो गई, या मतलब रेंट था, ये यानी कि दीज आर योर यूटिलिटी। सही है जी, और रेंट, सैलरीज, वेजिस, राइट।
ये नॉर्मली यही एक्सपेंसेस होते हैं। या इंटरेस्ट देना है आपने किसी को, ठीक है, इंटरेस्ट देना है या कमीशन देना है। बहुत सारे अच्छा जी, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, गैस और वाटर भी लिख देते हैं, राइट। तो ये एक्सपेंसेस आपके पास ही होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने पूरे महीने जो है, आप जो आपने सबसे काम ले लिया, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, गैस, ये सारा, ठीक है। 31 जनवरी आ गई। मैं लफ्ज़ एक्रूड का बता रहा हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ये जो हम कहते हैं ना कि यार ये सारा साल हम कर रहे होते हैं काम, सही है। तो ये जब हमको बिल मिलता है तो एज पर यानी कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि भाई जैसे ही बिल आपके पास आए आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। जाहिर है एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है कि एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं, राइट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और अभी आपने 31 जनवरी को पेमेंट नहीं की है, अभी आपको बिल मिला है, सही है। या तो बिल मिला है या आपने कैलकुलेशन कर ली सैलरीज की या रेंट की या वेजेस की, सही है, कि ये मुझे देने। आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, ये मुझे देना है, किसी को कमीशन देना है, वो करना है आपने, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने कैलकुलेशन करके रख ली, तो इसका मतलब हुआ कि ये देना है, एक्सपेंस हो गया है आपका, अभी दिया नहीं है। क्योंकि नॉर्मली तमाम आप ये देखते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, आपके पास भी बिल्स वगैरह आते हैं, हर घर में आ रहे होते हैं। वो 30 जनवरी का बिल होता है तो फरवरी में पेमेंट हो रही होती है, ठीक है, विद इन 10 डेज जो है। या हमारी मिसाल के तौर पर सैलरीज होती हैं, आपको पता है आपके वालदेन, बहन, भाई, सैलरीज जो है ना आपको उनको जो मिलती है, जनवरी की सैलरीज होती है, वो नॉर्मली जो है 4 या 5 तारीख को, या कहीं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 दिन के बाद मिलती है, ठीक है, 10 फरवरी को मिलेगी। तो वो वहाँ पे क्या ये कंडीशन होती है कि वो उन्होंने कैलकुलेशन कर ली अपनी, उनको तमाम बिल मिल गए एक्सपेंसेस के जनवरी के, वो फौरन जो है एक्सपेंसेस को जो है ना को डेबिट कर देंगे, सही है, और पे बिल को क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। एक्सपेंस जब भी होंगे, रिमेंबर, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे, इनकर्ड होंगे, या तो कैश डिक्रीज होगा या लायबिलिटी इंक्रीज होगी, सही है। या तो हाथ के हाथ आपने कैश दे दिया, अब आप एक्सपेंस यहाँ पे हो रहे हैं तो हाथ के हाथ तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना आप। जनवरी का एक्सपेंस जो है वो आप फरवरी में पेमेंट कर रहे हैं, तो 31 जनवरी को भाई क्या चीज़ पेमेंट करनी थी, तो आप लेजर निकालेंगे और आप अपने बॉस के पास जाएंगे कि भाई ये जो है एक्सपेंसेस 31 जनवरी के हैं जो मुझे पेमेंट करने हैं, और मैंने लायबिलिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली है कि मुझे पे करना है, सही है। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और एक सिस्टम इन्वायरमेंट में काम करती हैं, तो उनका काम यही होता है कि जैसे ही एक्सपेंस होता है वो लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेती हैं या लायबिलिटी बुक कर लेती हैं। इसे कहते हैं लायबिलिटी बुक कर ली। बुक मीन्स किताबों में लिख ली और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो ये चीज़ होती है। अब आपके पास जो भी एक्सपेंस होता है, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, अगर गैस है तो गैस एक्सपेंस, अगर सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंस, ये डेबिट होते चलेगा, ठीक है। और पे बिल, सैलरी पे बिल आपके पास क्रेडिट हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक पे बिल हो गया, आपके पास गैस आ गई है, तो इनके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी आप इंक्रीज करते चले गए, सही है। और जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी को आप पेबिल को
डेबिट कर देंगे, क्योंकि पेमेंट कर दिया आपने, और कैश को क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, ये तो बहुत सारा हम देख चुके हैं, बहुत सारी एंट्रीज जो है बना चुके हैं, तो इतनी डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया, हर महीने आपको ये तमाम एक्सपेंसेस एक्रूड होंगे। ठीक है, खाली यही नहीं है, बहुत सारे जितने भी एक्सपेंस हैं जिनकी मंथली बिलिंग हो रही है, ठीक है, वो एक्रूड होंगे। अब मिसाल के तौर पर आजकल अब जो है आपके आपकी अगर बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, आप कराची से माल लाहौर भेजते हैं, लाहौर से मतलब कम्युनिकेशन आपकी होती है, पार्सल वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप कोरियर कंपनी से आप जो है ना एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई महीने मैं बिल करना, और मैं महीने की पेमेंट करूंगा, रोजाना की पेमेंट नहीं करूंगा। तो इसके अंदर जो है आपका कोरियर बिल भी आ जाएगा, कोरियर बिल। ठीक है, पूरी जनवरी में आपने जितनी कोरियर भेजी हैं पूरे पाकिस्तान में या बाहर, ठीक है, तो उसने जनवरी में जितना था उसने बिल बनाया और 31 जनवरी को आपको दे दिया। अब आपने 10 दिन 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन बिल को आपने रिकॉर्ड कर लिया एज एन एक्सपेंस, और बिल के अगेंस्ट आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली कि ये पे बिल है, मुझे देना है। तो ये सिलसिला पूरे साल चलता रहता है छोटी फर्म्स के अंदर जो होती हैं, क्योंकि इस चीज़ को रिकॉर्ड करने और चेक करने के लिए आपको वो एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। आप अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली यानी कि आपको टाइम लगेगा, फिर पोस्टिंग करनी पड़ी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कंप्यूटराइज आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम है तो आपको ये अकाउंटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको फिर भी एक एडिशनल जो है ना बंदा चाहिए होगा कि वो तमाम ये पोस्टिंग करता रहे रेगुलरली, क्योंकि पहले जब बिल बनेगा तो वो आप पोस्ट करेंगे, और फिर जब पेमेंट करेंगे तो पोस्ट करेंगे, मतलब एक एंट्री आपकी ये रिकॉर्ड ज़्यादा होगी। तो ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर मसला नहीं होता है, सही है ना। हार्डली इट विल टेक, यानी कि हर महीने के आखिर में जो है तकरीबन जो है 15 ज़्यादा 20 एंट्रीज ऐसी होंगी जो आपके पास आएंगी और आपने रिकॉर्ड कर ली। 20 एंट्री का मतलब ये है कि तकरीबन एक एंट्री ट्रांजेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं, तो 40 मिनट हर महीने जो है, 40 नहीं तो 1 घंटा, तो हर महीने में 1 घंटा आपको ये काम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो जाहिर है जब पेमेंट करेंगे तो वो तो ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड करना ही है, तो ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है असल में कि आपको हर वक्त ये मालूम होता है कि मेरी लायबिलिटी कंपनी की कितनी है, सही है। तो ये जो है एक्रूड जो है, हर महीने एक्रूड हो रहे होते हैं, और हर महीने नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट हो रही होती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप जहन में ये रख लीजिए कि हर महीने एक्सपेंस जब आप होते हैं, कोई भी एक्सपेंस होगा, जब आपके पास बिल आता है तो आप उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जब पेमेंट करेंगे आफ्टर सम टाइम, या महीने 30 डेज का है तो आप पेमेंट करेंगे, तो आप पे बिल को जो है ना डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस पे बिल को डेबिट कर देंगे, और कैश को आप क्रेडिट दे देंगे। ये आपकी नॉर्मल एंट्री होती है। ठीक है, तो आप भी कहते हैं कि आपके एक्सपेंस कितने, एक्रूड एक्सपेंस कितने हैं यार। ठीक है, तो जो भी आपके पास बिल होते हैं वो आप बता देते हैं कि ये एक्रूड एक्सपेंस जनवरी के इतने, फरवरी के इतने, और सो ऑन। फिर आता है ईयर एंड, सही है। अब आया साल का आखिरी महीना आया, जो कि था दिसंबर। अब आप समझ गए ना कि सच कोई मसला नहीं है, इसको एक्रूड अदायगी होगी
हर महीने ये सिलसिला चल रहा होता है। कोई मतलब ये नहीं है कि ये कोई जो एंट्रीज हैं कहीं से उतरी हैं, नहीं नहीं, हर महीने ये चल रही हैं। हर महीने सैलरी जो है ना एक्रूड हो रही है और अगले 10 दिन में पेमेंट हो रही है। तो जनवरी से लेकर सिलसिला आपका चल रहा है। अब आ गया दिसंबर, 31 दिसंबर आ गया। अब 31 दिसंबर को भी ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी। आपको आपके पास ऐसे ही बिल आएंगे, सही है। जब बिल आएंगे तो आपने रिकॉर्ड करना है ना, जिस तरीके से आप पूरे साल रिकॉर्ड करते चले आए थे, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सही है, और टिल जो है ना नवंबर तक आपने जिस तरीके से इन तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, पहले एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया और उसके बाद पेमेंट रिकॉर्ड की, तो इसी तरीके से आपको दिसंबर में रिकॉर्ड करना है। कोई नई चीज़ नहीं है, सही है। तो क्या करेंगे आप? वेरी इजी, ये मैं मिटाता हूं यहां से थोड़ा सा मैं इसको। क्या करेंगे? आपके पास इलेक्ट्रिक बिल आया, आपने क्या इलेक्ट्रिक एक्सपेंस डेबिट कर दिया और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पे बिल जो अभी मैंने पढ़ाया था, पे बिल आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद टेलीफोन का बिल मिला, आपने लिख दिया टेलीफोन एक्सपेंस, डेबिट किया आपने, ठीक है। और टेलीफोन एक्सपेंस पे बिल, ये आपने क्रेडिट दे दिया। यानी हर महीने जो आप एंट्रीज कर रहे थे वही दिसंबर में 31 दिसंबर को आपने करनी है। आपके पास सैलरीज आपके पास आई, आपके पास सैलरी बन के आएंगे, भाई सैलरी इतनी पेमेंट करनी है, आपने लिखा सैलरीज एक्सपेंस आपने डेबिट किया। दिसंबर की बात हो रही है, आखिरी महीने की। और सैलरीज पे बिल, हम सैलरीज एक्सपेंस पेबिल भी लिख सकते हैं और सैलरीज पेबिल भी लिख सकते हैं। डेबिट किया और पेबिल को आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। पास हालांकि रेंट है आपके पास, जाहिर दिसंबर का रेंट पे करना है ना आपने, तो रेंट एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। दिसंबर का रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और रेंट एक्सपेंस पे बिल, ये आपने, और इसको, तो साल भर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉम जनवरी टू नवंबर, सही है, जो ट्रांजैक्शन आप इन तमाम एक्सपेंसेस की आप कर रहे थे वैसे ही दिसंबर की भी करनी पड़ेगी। कोई वो ये एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं आ रही है। मतलब जैसे ही जनवरी में एक्रूड हुए थे ये तमाम एक्सपेंसेस, एक्रूड मींस इंकर्ड हो गए थे, पेमेंट नहीं की थी आपने, तो आपने रिकॉर्ड कर की, वैसे ही आपने दिसंबर के एक्सपेंसेस की भी रिकॉर्डिंग कर ली। कोई नया वो इसके अंदर चीज नहीं है, समझ गए? यस, पेमेंट जो है, क्योंकि जनवरी की पेमेंट आप करते थे फरवरी में, ठीक है, और यहां नवंबर की पेमेंट आपने की दिसंबर में, ये पेमेंट है। तो दिसंबर की पेमेंट जब आएगी, सही है, ये होगी जनवरी नेक्स्ट ईयर, बस ये फर्क हो जाएगा। ये अभी हम दूसरी जो एंट्रीज पढ़ेंगे ना आगे, उसके अंदर ये कवर होगा आपके पास। लेकिन दिसंबर तक जो है, क्योंकि नवंबर के आपने, जनवरी से नवंबर तक के एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिए, जैसे जैसे एक्रूड हो रहे थे हर महीने, वो आप एक्सपेंस को डेबिट कर रहे थे और लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे थे। और जब पेमेंट करते थे, सही है, एक्सपेंसेस की, तो आप, हमने देखा कि लायबिलिटी को आप
कम कर देते थे, डेबिट कर दिया, और कैश को आपने क्रेडिट दे दिया। ये नॉर्मल एंट्री पूरे साल चल रही थी। जाहिर है दिसंबर में भी वही एंट्री होंगी। कोई वो थोड़ी है कि मतलब आपने कहाँ से जो है ना गधे घोड़े जो है ना वो खेतों में लगाने। सही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि देयर इज नो सच यानी कि अदर थिंग्स यू आर डूइंग सेम जो है। अब यहाँ पे लफ्ज़ सिर्फ यह है कि आपके पास लफ्ज़ लिखा आ सकता है, वो हमें देखना चाहिए। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लफ्ज़ एक्रूड भी आ सकता है। ठीक है, एक्रूड सैलरीज, सैलरीज की जगह जो है एनी एक्सपेंस लिख देता हूं मैं, एनी एक्सपेंस। ठीक है, अमूमन सैलरीज, वेजिस, रेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आते हैं। एक्रूड की जगह वो आउटस्टैंडिंग भी लिख सकता है, सैलरीज, और कोई भी एक्सपेंस लिख सकता है। एक्रूड मतलब अभी तक कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, हो गया है, इनकर्ड हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक खड़ा हुआ है। सही है, पेमेंट करके उसको जो है बिठाया नहीं है आपने, स्टिल स्टैंडिंग। सही है, स्टैंडिंग कहाँ? इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, द सैलरी इज स्टिल स्टैंडिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, उसकी जगह आप बिल्कुल स्टेट्स जो सवाल जवाब वो है लफ्ज अनपेड सैलरी आपने लिख दिया। सैलरी की जगह जो है मैं सैलरी लिख देता हूं, इसको भी सैलरी लिख देता हूं। इसकी जगह कोई भी एक्सपेंस आपका सैलरीज की जगह हो सकता है। एंड नॉट पेड लिख सकते हैं हम, नॉट पेड सैलरीज। ठीक है, और कोई दूसरा एक्सपेंस हो सकता है। मतलब जो सारे ये मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये सारे जो एक्सपेंस लिखे हैं कि वो सब के सब जो है यहाँ पे हम हमारे यहाँ पे आ सकते हैं कि एक्रूड सैलरीज है, या एक्रूड रेंट है, या एक्रूड वेजिस हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये आपके पास आ सकती हैं सवाल के अंदर, ये बहुत आम है। और ये जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है ना ये बहुत आम है, याद रखिएगा। सही है। तो और इसकी एंट्री जो है ना, जाहिर है जो हर महीने आप एंट्री बना रहे थे कि एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा था, जब एक्सपेंस इंकर्ड हो जाता है तो आपका उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, उसको डेबिट करते हैं, और जाहिर है एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो लायबिलिटी को आपको क्रेडिट देना पड़ता है। यह आपने देखा, ये जितनी अभी तक आप करते चले आ रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आपने ये चीज देखी है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कैश कम होगा। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, कैश कम नहीं हो रहा। ये आपने एडजस्टमेंट बनाते हैं, हर महीने ये एडजस्टमेंट बन रही होती है। 12 जो है एडजस्टमेंट हर महीने के आखिर में बुक्स ऑफ अकाउंट में तमाम एक्सपेंसेस की बनाई जाती हैं। और फिर जब नेक्स्ट मंथ ये एडजस्टमेंट होती है एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, ये एडजस्टमेंट होती है एट द एंड ऑफ मंथ, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट मंथ जब आता है, जाहिर है ये आप सबको पता है, ये फिर पेमेंट होती है, पेमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस। जब आप इन एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, भाई गिर ना जाए, जब पेमेंट करते हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, करंट मंथ में, तो एंड ऑफ करंट मंथ। ठीक है, करंट मंथ से बना दिया है कि जिस महीने का एक्सपेंस है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, और नेक्स्ट मंथ जाहिर आप पेमेंट करते हैं, ये नॉर्मल आपको पता है। तो आप क्या करते हैं, सैलरीज
लायबिलिटीज आपकी आप कम कर देते हैं क्रेडिट, और कैश को या अगर बैंक से पेमेंट हो रही है तो बैंक को आप क्रेडिट दे देते हैं। ओह, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे यार, डेबिट करते हैं, कम हो रही है ना लायबिलिटी। और बैंक को हियर salaries is our expense increasing, when expense increases it is recorded on debit side। और चूंकि अभी तक पेमेंट नहीं की है तो अगेंस्ट दिस एक्सपेंस लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने उसको एनालाइज करना भी सीख लिया। अब अगले महीने नेक्स्ट मंथ जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। तो जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये एनालिसिस हमने 4 स्टेप ऑफ एनालिसिस और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने बहुत डिस्कस किया है, पीछे के लेक्चर देख लेना ज़रूर। और क्योंकि कैश अमूमन अब तो कैश बहुत कम होती है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो गई है गवर्नमेंट की, तो थ्रू चेक जो है ना पेमेंट होती हैं, तो बैंक में जो पैसा होता है आपका वो कम हो जाता है। बैंक इज योर asset is decreasing, when asset decreases it is recorded on credit side। तो ये तमाम जो भी एक्सपेंसेस होती हैं एक्रूड, ये तमाम इनके यही रूल अप्लाई होता है, रिमेंबर। सही है, इसी वजह से मैंने कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं कि ये जहन में रखना, ये चीज़ आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो आप लिख लेते हो कि भाई फला तारीख को मुझे पे करना है, ये मेरी लायबिलिटी है। सही है, और जब पे कर देते हो तो उसके आगे लिख देते हो पेड, कैश चला गया। तो पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड की, फिर लायबिलिटी को नेक्स्ट मंथ आपने उसको पे कर दिया, ख़त्म कर दी, और आपका एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड हो गया। तो ये हर जो है एक्सपेंस के अंदर ये चीज़ होगी, और आपकी वर्डिंग जो है ये होगी जो मैंने आपको बताई है कि ये एडजस्ट, ये होगी एडजस्टिंग डाटा इंफॉर्मेशन होगी। सही है, या डाटा फॉर एडजस्टमेंट और डाटा फॉर इसके अंदर या तो एडजस्टिंग डाटा, सही है, इंफॉर्मेशन होगी, उसके नीचे ये लिखा हुआ होगा, या डाटा फॉर एडजस्टमेंट में ये चीज़ होगी। हर जो भी एक्सपेंस होगा उसके आगे ये ज़रूर लिखा होगा कि अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है या नॉट पेड है। जब भी ये तीनों में चारों में से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, सही है, या कोई और वर्ड इस्तेमाल हो, मुझे नहीं जहन में है, तो जिससे ये पता चल रहा हो कि भाई एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई है एडिशनल डाटा के हिसाब से, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। सही है, ये नहीं है, ये एडजस्टमेंट बनेगी, ये नहीं बनेगी। दिस इज नॉट योर एडजस्टमेंट बिकॉज कैश इन्वॉल्व हो गया। जब कैश इन्वॉल्व होता है तो एडजस्टमेंट नहीं होती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। सही है, तो ये वाली आप एडजस्टमेंट आप बनाएंगे, और ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि अब हमारा लेक्चर आगे बढ़ गया तो इस वजह से मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, ये आपको एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। एक्सपेंस का नाम तब्दील होता रहेगा, सैलरीज, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, फला फला, और वही आपने एक्सपेंस का नाम यहाँ पे डालते चले आएंगे और रिकॉर्डिंग करते चले आएंगे, अमाउंट आपकी दी हुई होगी। सही है, ये एक तरीका है, ये आपके पास एक एडजस्टमेंट दी हुई होगी,
टू बुक टू रिकॉर्ड योर एक्रूड एक्सपेंसेस, सही है, एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, इसको मैं लाइन ये लिख भेज देता हूं मैं, ये हो गए। ये आपके पास एडजस्टमेंट होती हैं। अब जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपना। एक तो ये इस तरीके से दी हुई होगी कि ठीक है, ये दिया हुआ होगा आपके पास, दिस वन, ये लिखा हुआ होगा एडजस्टमेंट डाटा के अंदर कि एक्रूड सैलरीज हैं, ये हैं, और आपने सिर्फ और सिर्फ ये बुक रिकॉर्ड कर ली है, जो कि आप पूरे साल रिकॉर्ड करते हुए आ रहे होते हो, वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अभी मैं आता हूँ और अगला जो है हम स्टेप देखेंगे कि क्या वर्डिंग जो है ना इसकी। अब हम दूसरा जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट था। अब हम सेकंड क्या होता है, ये तो इसमें जब ये इस किस्म की हो ना, एक्रूड एक्सपेंस और ये आउटस्टैंडिंग और ये सब लिखा हुआ हो, तो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो और सेज रेंट पेएबल 5,000 रुपये। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में आपके पास गिवन हो रेंट एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल कितना हो, एनीथिंग, रुपीज से 55,000 रुपये। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है आपके पास। अभी तक हमने वो नहीं बताया था कि अभी तो सिर्फ ये था कि ये चीज दी हुई है। अब क्या हुआ है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है और एडजस्टमेंट डाटा के अंदर एंड इन एडजस्टमेंट डाटा के अंदर दिया हुआ है क्या चीज, कि रेंट है, रेंट पेएबल 5,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल। एडजस्टमेंट डाटा में दिया हुआ है कि रेंट पेएबल 5,000 रुपये है, तो क्या होगा, इट इज बिल्कुल यही है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है। इसको थोड़ा, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा था, लेकिन इसको आगे मैंने बढ़ाने के लिए डिस्कशन को कि ट्रायल बैलेंस के लिख दिया कि 55,000 रुपये है, और एडजस्टमेंट डाटा में दिया हुआ है कि रेंट पेएबल, वही रेंट पेएबल, ये आ गया, कहाँ गया, रेंट पेएबल। एडजस्टमेंट क्या बनेगी आपके पास, एडजस्टमेंट बनेगी एक्सपेंस की। एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड करना है, कौन सा एक्सपेंस, रेंट का। कि आखिरी महीने का जो रेंट था, आखिरी महीने का, वो पे नहीं हुआ है, सही है। जब आखिरी महीने का रेंट पे नहीं किया तो आपको उसको तो रिकॉर्ड करना है ना। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो लायबिलिटी आपकी जो है इंक्रीज होगी, तो रेंट पेएबल आपने रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां दिया हुआ है 5,000 और पेएबल आपके पास है 5,000 रुपये, सही है। टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस
सही है, ये कर लेंगे। और आपके पास जो ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होगी, मैं वो बना देता हूं, यहां पे बनाता हूं मैं रेंट एक्सपेंस। ठीक है, रेंट एक्सपेंस। अब रेंट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 55,000 रुपये। सही है, डेबिट ही होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। आपने ये एंट्री बनाई तो आपने ये हुआ रेंट पे बिल, कितना 5,000। अब बैलेंस कितना हो गया, अब हो गया 60,000 रुपये। तो जो ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस 55,000 रुपये दिया हुआ था, जब 5,000 रुपये की एडजस्टमेंट हमने डाली तो बैलेंस कितना हो गया, 60,000 रुपये। और यही बैलेंस फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर रेंट जो है कि अमाउंट जो है वो आप 55,000 शो नहीं करेंगे। ठीक है, आप दिस और दिस इसको प्लस करके ये बैलेंस आप दिखाएंगे कि रेंट मेरे पास 60,000 रुपये है। और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी जो है वो आप दिखाएंगे, लायबिलिटी रेंट पेएबल की आप लेजर बनाएंगे, रेंट पेएबल कितना, आप इसको क्रेडिट देंगे 5,000 रुपये से, रेंट एक्सपेंस EXP। नजर आ रहा है, ये बिलर तो नहीं है ठीक से, थोड़ा सा बिलर है लेकिन चलेगा इतना तो। सही है, तो रेंट पेएबल आपने क्रेडिट दे दिया 5,000 से, ये जाएगा आपका कहाँ, बैलेंस शीट के अंदर। और ये अमाउंट जाएगी आपकी कहाँ, इनकम स्टेटमेंट में। अब समझ गया, आपने ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को 5,000 से बढ़ाया, उसको 60 कर दिया 55 को, तो 55 को 60 किया तो 5 की लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की और वो आप बैलेंस शीट में लेके चले गए। तो ये इस तरह से जो है आप रिकॉर्ड करते हैं एडजस्टमेंट्स को। अब इस रेंट की जगह जो है सैलरी भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, रिमेंबर। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस को बढ़ाते हैं। तो अब मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं क्योंकि वो चल रहा है। अब ये आपने लिख लिया होगा इंशाल्लाह, नहीं लिखा तो रिवाइंड करके लिख लेना, इसको लिख जरूर लेना क्योंकि ये बहुत तंग करती हैं चीजें। अब जो है हमारे पास हमने देखा 3 में ये वन ही चल रहा है, ये 1 है, वो 1 का हिस्सा है, ये 2 है, ये 3 है। 3 सही से लिखो यार, ये 3 है। इसमें क्या कह रहा है कि अब हमने देखा कि इन ट्रायल बैलेंस हमारे पास कौन सा है, हम रेंट को ही लेते हैं क्योंकि एक ही को हम कर रहे हैं ना। तो हमारे पास रेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट ही बैलेंस होगा एक्सपेंस का। डेबिट बैलेंस है कितना, रुपीस कितना लिखूं, 44 लिख लेता हूं, चलो 44,000 रुपये। इन ये तो आपने देख लिया ट्रायल बैलेंस के अंदर भाई कितना बैलेंस है, ठीक है। अब एडजस्टिंग डाटा देखेंगे आप, इन एडजस्टिंग डाटा में वो कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस सही है फॉर द पीरियड फॉर द पीरियड इज रुपीस 50,000 कर लेते हैं,
ठीक है। फॉर द पीरियड, या ये भी कह सकता है वो, मुख्तलिफ बता रहा हूं मैं। इन एडजस्टिंग डाटा ये दिया हो कि एक्चुअल रेंट एक्सपेंस रुपीस 50,000 रुपये। फॉर द पीरियड हो सकता है वो ना लिखे, उसने लिख दिया कि एक्चुअल कितना है आपके पास, या वो ये भी लिख सकता है, यहां पे लिखूंगा, और ये भी लिख सकता है कि इन एडजस्टिंग डाटा के अंदर टोटल रेंट एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कुछ आगे लिखूं, फॉर द पीरियड लिख दूं मैं, लिख देता हूं फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड मतलब जितना भी जो है ना पूरे साल, अमूमन तो पीरियड पूरे साल का होता है, वरना नॉर्मली जो है ना 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी, 6 महीने भी, 9 महीने भी, और 12 महीने भी। 12 महीने से ऊपर का नहीं होता। टोटल रेंट एक्सपेंस जो है फॉर द पीरियड वो बराबर है 50,000 रुपये से। तो ये तीन चीजें सेम है, ठीक है। ये तमाम जो है ना तीनों की वर्डिंग सेम है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या बैलेंस दिया है, 44,000 रुपये। आपने देखा 44,000 रुपये बैलेंस दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस का, सैलरी का, किसी चीज का भी जो है ना वो दिया हुआ है। सही है, रेंट की जगह कुछ भी लगा दो, एक्सपेंस 44,000 रुपये दिया हुआ है। लेकिन फिर आपने देखा बराबर में कि एडजस्टिंग डाटा के अंदर क्या दिया हुआ है। एडजस्टिंग डाटा के अंदर वो बता रहा है इस रेंट एक्सपेंस के बारे में, क्या कह रहा है कि वो कह सकता है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड 50,000 रुपये, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट दी हुई है इससे ज्यादा। या वो ये भी कह सकता है कि एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेंस 50,000 रुपये, या वो ये भी कह सकता है कि टोटल रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड 50,000 रुपये। यानी कि ट्रायल बैलेंस की अमाउंट लेस है और एडजस्टिंग डाटा या एडिशनल डाटा में जो अमाउंट दी हुई है वो एक्सिस है, ठीक है। ये लेस है और ये जो अमाउंट है ये एक्सिस है, सही है। यानी कि बड़ी है, ये बड़ी अमाउंट है और ये छोटी अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है लेकिन अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर कम रिकॉर्ड हुआ है, तो जितने का डिफरेंस है उसकी आपको लायबिलिटी बनानी है, इंक्रीज करनी है, एक्सपेंस को इंक्रीज करना है। सही है, एक्सपेंस को इंक्रीज कैसे करेंगे, जो कि एडिशनल एडजस्टिंग डाटा, एडजस्टिंग एंट्री आप बनाएंगे। एडजस्टिंग एंट्री आप बनाएंगे कैसे, जो कि टोटल अमाउंट एडजस्ट, मैं यहां पे लिखता हूं कि एडजस्टिंग डाटा जो अमाउंट होगा, सही है, उसमें से माइनस कर देंगे ट्रायल बैलेंस अमाउंट, ओ अमाउंट, एक्सपेंस अमाउंट लिखो यार, हाँ। ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस की अमाउंट दी हुई है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में ज्यादा दी हुई है, एडजस्टमेंट डाटा के अंदर ज्यादा दी हुई है कि रेंट एक्सपेंस एक्चुअली कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, और ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 44,000 दिया हुआ है। सही है, कितना कम है, 6,000 रुपए जो है, 6,000 रुपए से रेंट जो है
हमने कम रिकॉर्ड किया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अब एज अकॉर्डिंग टू एडजस्टिंग या एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुझे 6,000 रुपये का जब मैं इंक्रीज करूंगा अपने एक्सपेंस अकाउंट को, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है, तो एडजस्टिंग डाटा की अमाउंट जाहिर है बड़ी थी, उसमें से मैं माइनस करूंगा ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट छोटी थी, तो मुझे पता चल जाएगा डिफरेंस, कि डिफरेंस एक्चुअली कितना है इन दोनों एक्सपेंस, इन दोनों अमाउंट में। एक्सपेंस जो है वो सेम है, अमाउंट डिफरेंट है। तो मैंने मालूम किया डिफरेंस ऑफ अमाउंट, यानी अगर मैं रेंट में 6,000 रुपये डेबिट कर दूं, ये रेंट का मैंने लेजर बनाया, रेंट ही है ना, हाँ, रेंट एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया, इसमें कितना पड़ा हुआ है? 44,000 रुपये पड़ा हुआ है, 44,000 रुपये पड़ा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर 6,000 रुपये मजीद डाल दूं, जो कि मैंने अभी यहां पे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, ये पे बिल दिखा दूं यहां पे, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली बैलेंस बराबर हो जाएगा उस बैलेंस के जो कि मुझे एडिशनल डाटा के अंदर अमाउंट दी हुई है 50,000 रुपए की। वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, हर वर्डिंग में कह रहा है कि 50,000 रुपये होनी चाहिए। तो अगर मैं 6,000 रुपये रेंट एक्सपेंस के अंदर अमाउंट एंट्री डाल दूं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूं, सही है, तो मेरे पास, अब अगर मैं एक्सपेंस बढ़ाऊंगा तो दूसरी एंट्री में एक्सपेंस जब भी बढ़ाता हूं तो लायबिलिटी को मुझे बढ़ाना पड़ता है, रिमेंबर। तो मैंने लायबिलिटी को बढ़ा दिया, ये रेंट एक्सपेंस 6,000 रुपये से, सॉरी, ठीक है, ये रेंट पे बिल है, ये बैलेंस है। तो लायबिलिटी मैंने बढ़ाई और यहां एक्सपेंस मैंने बढ़ा दिया, तो बैलेंस मेरा 50,000 रुपये इक्वल हो गया। सही है, इजी, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली हमने बुनियाद सीखनी है, सही, क्या क्या रहा है। हमने एडजस्टमेंट डाल दी, एडजस्टिंग एंट्री नीचे लिखूंगा मैं, एडजस्टिंग एंट्री यहां पे मैंने लिखी, एडजस्टिंग एंट्री लिखी, क्या, रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया 6,000 रुपये से, ठीक है, और रेंट मैं पे बिल भी लिख सकता हूं और एक्सपेंस पे बिल भी लिख सकता हूं, 6,000 रुपये। यानी कि मैं यहां पे जो मैंने लिखा है एक्सपेंस, इसको अगर मैं नहीं लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट पे बिल मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन रेंट एक्सपेंस पे बिल अच्छी चीज है, सही है, आप यही रखें, और रेंट पे बिल भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां पे पे बिल का लफ्ज लगाना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर पता चला कि पे बिल का लफ्ज नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि रेंट एक्सपेंस को आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है, तो ये मैंने काट दिया कि ये ज़रूर लिखे। ये आपने एडजस्टमेंट बना ली, और एडजस्टमेंट जो है आपने कि इस तरीके से कि ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कम दी हुई है और एडिशनल डाटा के अंदर किसी भी एक्सपेंस की ज़्यादा अमाउंट दी हुई है, तो आप पहले डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, एडजस्टिंग डाटा की अमाउंट में से आप ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को माइनस कर देंगे,
सही है, ये मालूम करने के लिए कि मैं कितना इसके अंदर ऐड करूं कि वो बैलेंस इक्वल हो जाए, किसके, एडिशनल डाटा या एडजस्टिंग डाटा की अमाउंट से, और आपने एंट्री बना दी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम जाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं यार। अच्छा, एक बस तीसरा इसके अंदर और है, ठीक है। ये मैं कहाँ इसको करूँ मैं, 1 2 नीचे लिख लेता हूँ बस, हाँ कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन तो नहीं है सच, तो मैं इसको यहाँ डालता हूँ ताकि तमाम चीज़ें हों। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको मैंने लिख दिया ये बैलेंस शीट, ठीक है। अब तीसरा जो है 1 था, ये 2 था, फिर 3 था, एंड दिस इज 4। फोर्थ क्या है कि आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, इन ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, जाहिर एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंस लिख नहीं रहा मैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, गैस, वाटर, सैलरीज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी हो, इसकी जगह पे आप रख सकते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होगा। और फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल कितना दिया हुआ है जनाब, रुपीज 75,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एक्सपेंस का, जाहिर डेबिट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, वो दिया हुआ है 75,000 रुपये। एडिशनल डाटा के अंदर ये बड़ी मतलब ज़बरदस्त चीज़ है कि एडिशनल डाटा में इन एडिशनल डाटा या और डाटा फॉर इंफॉर्मेशन, ओह डाटा फॉर एडजस्टमेंट नॉट इंफॉर्मेशन, डाटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, वो ये कह रहा है रेंट फॉर द, वो कह रहा है, क्या कह रहा है जनाब, कि रेंट, मतलब रेंट ना लिखता हूं मैं, एक्सपेंस लिख देता हूं, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, एक्सपेंस फॉर द पीरियड है, फॉर द पीरियड, एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज ₹60,000। राइट, देखूं ये लिखा हुआ सही समझ में आ रहा है, ओके। यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको लिखा है कि ओए होए नो 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 60,000 कहाँ, 75,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस में 75,000 रुपये दिए हुए अमाउंट, आप में देखिए ट्रायल बैलेंस में 75,000 रुपये, और लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, सही है, कि अरे बंदे को जो है ना कंफ्यूज कर दो, और उसने कहा कि एडिशनल डाटा या डाटा फॉर एडजस्टमेंट, सही है, इसके अंदर क्या दे दिया इसने, इसने कहा कि एक्सपेंस फॉर द पीरियड, एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, सही है, रेंट, सैलरीज, कुछ भी हो सकती है, एक्सपेंस फॉर द पीरियड 75,000 रुपये। अब बच्चा घूम गया है कि यार क्या करूं मैं, इसकी किस तरह से, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। क्यों कि ट्रायल बैलेंस के अंदर का जो अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस अमाउंट इज इक्वल टू एडजस्टिंग डाटा
अमाउंट, यानी कि 75,000, 75,000 ना ज्यादा है ना कम है, इक्वल है, तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। सही है। ये बहुत है तो बहुत छोटी सी, सही नज़र आ रहा है, ठीक है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये उस वक्त एग्ज़ाम में जो है ना बच्चे को बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है कि यार ये ऊपर भी है नीचे भी बराबर है, 75 75 या 60 60 या 50 50, इसका क्या करना है मैंने, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ कर लेता है अगर उसने नहीं पढ़ा हुआ होता। माशाल्लाह हम लोग जो है ना पाकिस्तानी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और इसमें से कुछ निकाल लेते हैं और उसकी एडजस्टमेंट बना देंगे। नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट डाटा की अमाउंट के बराबर है। सही है, कुछ भी हो सकती है, या मैंने 75 लिख दिया है, वो 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, बराबर है, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। सही है। तो होप कि ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक्यूरेट एक्सपेंसी ये बहुत आसान जो है ना मेरे ख्याल में तो ये होता है, लेकिन जब हम नहीं पढ़ते इवन, यानी कि मैं भी जो है ज़ाहिर है मैं जब बना रहा था इसको नोट्स को, तो आई हैव टू लुक इनटू द तमाम चीज़ों को कि हाउ टू एक्सप्लेन यू। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये आप लोग याद रखिएगा और इसको जो है ना ज़रूर लिख लेना। और ये वो हैं मैंने लिख दिए हैं जो तुम लोगों की किताब के अंदर जो है एडजस्टिंग जो है ना डाटा जो है मैं दिया गया है ऑलमोस्ट यही वर्डिंग इस्तेमाल करते हुए। तो इसकी इन वर्डिंग्स की एडजस्टमेंट कैसे बनेगी, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और इसको जो है आप ये कर लें। और अब बहुत देर हो गई है, लंबा हो गया है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और दूसरों को जो है बताना भी नहीं भूलना, क्योंकि इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम फुलफिलिंग माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर्स कि दूसरों को, बच्चों को बताएं। मुझे मालूम है कि कितना लोग बता रहे हैं, बट बताएं, ये मेरा है कि मैं बताता रहूँगा। ठीक है बच्चे, ओके, खुश रहो और नमाज ज़रूर पढ़ो और दुरूद ज़रूर भेजो, ठीक है। और वालदेन को जितना खुश रख सकते हो रखो। वालदेन बहुत खूबसूरत चीज़ हैं, जब चले जाते हैं तो बहुत याद आते हैं यार। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।